निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC के एपेक्स कमेटी का इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कमेटी मेंबरान की शिरकत। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर और गैर मुल्की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी गई। फैसिलिटीज़ उनको एक आम कैदी से या एक ऐसे वज़ीर आज़म से जो पहले जेल में रहे उससे ज़्यादा है, क्योंकि कोर्ट्स के लाडले तो हैं खान साहब, और जिस तरह के उनको फैसिलिटीज़ जेल के अंदर दी जा रही हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ इससे पहले ना किसी वज़ीर आज़म जेल में हो उसको दी गई। आम शहरी तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत के लिए सब एक जैसे हैं। हमारे लिए बिलावल साहब उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने में नवाज शरीफ साहब। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। कहा चेयरमैन PTI को जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। साइफर केस में पेश करने के अदालती हुक्म को मिनोअन तस्लीम करेंगे। मजीद बोले, निगरान हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हमारे लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे और काबिल एहतराम हैं। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ा तौसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस में जमानत के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दरखास्त भी दायर कर दी। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर आइंदा हफ्ते फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में बड़ी पेशरफ्त। शिकायत कुनिंदा मोहम्मद हनीफ ने चेयरमैन PTI के खिलाफ केस वापस ले लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने केस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल नैब की चेयरमैन PTI से तहकीकात। एडिशनल डायरेक्टर नैब वकार अहमद तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंचे। नैब 15 नवंबर से अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश कर रहा है। साबिक स्पीकर असेंबली असद कैसर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। असद कैसर को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मर्दान मोहम्मद जेब की अदालत पेश किया गया। असद कैसर के खिलाफ थाना पड़ांग में 9 मई के वाकयात का मुकदमा दर्ज है। मुल्क को बहरानों से निकालने का तजुर्बा मुस्लिम लीग नून के पास है। नवाज शरीफ की क़यादत में रोशन पाकिस्तान का सफ़र फिर से शुरू करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में गुफ्तगू। मजीद कहा कि पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। मुलाकातों में तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। रहनुमा ने अपने अपने इलाकों में इंतखाबी तैयारियों पर शहबाज शरीफ को आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी तयशुदा प्रोग्राम के तहत दुबई गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 29 नवंबर को कोयटा जाएंगे। आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। कराची में नून लीग, MKM, JUI, GDA की रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल बोले, सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। सिंध खुशहाल नहीं होगा तो पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। सिंध के लोगों को हमारे साथ आना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बशीर मेमन कहते हैं, सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची तरक्की करेगा तो सिंध तरक्की करेगा। स्मॉग के जेर असर पंजाब की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। स्मॉग के तदारुक के लिए लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिविजन्स में नर्म लॉकडाउन नाफिज। तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहे। मार्केटें भी आज और कल दोपहर 3 बजे खोलने के अहकामात हैं। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। आँखों और गले की बीमारियों के बावजूद शहरी मास्क के इस्तेमाल में संजीदा न हुए। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है।
माहौलियात के लोग अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, अफसरों को तौहीन अदालत का नोटिस भेजेंगे। डीजी माहौलियात से मुकालमे में रिमार्क्स दिए, डीजी साहब ऐसा ना हो, अगला नंबर आपका हो। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, साइकिलिंग को फरोग देने के लिए मजीद इक़दाम तेज किए जाएं। मुआशी बेहतरी के सम्राट स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 59,000 की हद अबूर कर ली। इंडेक्स में 186 पॉइंट्स का इजाफा 59,086 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। मार्केट इंडेक्स में 20 अक्टूबर से अब तक 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। साबिक डायरेक्टर मार्केट अमीन यूसुफ का कहना है, मुआशी इशारिये बेहतर होने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा, पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रहा तो इंडेक्स में मजीद इजाफा होगा। डैम फंड के तहत जमा रकम की तफसीलात सेनेट में पेश। निगरान वजीर खजाना के मुताबिक डैम फंड की मजमूई मालियत 17 अरब 86 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। अकाउंट से अब तक कोई रकूम नहीं निकाली गई। इजलास में सेनेटर दिनेश कुमार का स्टेट बैंक मुलाजमीन की भारी तनख्वाहों पर एतराज। वजीर खजाना ने जवाब दिया कि बैंकिंग सेक्टर की तनख्वाहें बहुत बढ़ चुकी, इसलिए अहम था कि स्टेट बैंक की तनख्वाह अच्छी हो। आपस में अखुवत, मोहब्बत और मसावात को फरोग दें। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा। कहा, मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की मानंद है जिसके हिस्से एक दूसरे को मजबूत करते हैं। सब तकवा को थामे रखें। इमाम काबा की इमामत में हजारों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी ताल्लुकात हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। अस्पतालों की अपग्रेडेशन समेत 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी की रावी पर नए पुल की तामीर का काम जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। मजीद बोले, पंजाब की तारीख में पहली बार सरकारी सतह पर कैंसर के 2 अस्पताल ऑपरेशनल किए जाएंगे। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर कराची में सफाई की अबतर सूरत हाल पर बरहम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बरस पड़े। 4 दिन में सफाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा कि तमाम इदारों को कह चुके मगर शहर की हालत बेहतर नहीं हुई। गटर उबल रहे हैं, खंभों में कील केबल्स के जाल बने हुए हैं। खूबसूरती तो दूर की बात, सिर्फ मसाइल तो हल कर दें। कराची में पुलिस डकैती केस में गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुल्जिमान से तफ्तीश से मुतालिक डायरी और बयान तलब कर लिए। मरकजी मुल्जिम की निशानदही पर मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।